हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। कल का हमारा टॉपिक था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में कल हमने कवर किया था। आज हम करने वाले हैं बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो वो फैक्ट्स पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो ये कौन से वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इसका मतलब यह है कि कौन से स्तंभ में ये लिखा हुआ है जहाँ से पुष्टि हो जाती है कि गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे, तो वो अभिलेख है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो इनमें से किसके अभिलेख से पता चलता है? तो मौर्य शासक अशोक। और ये रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है ये भी अशोक का ही अभिलेख है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। तो यहाँ आपके दो फैक्ट्स सामने आ जा रहे हैं कि जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर। ये भी इम्पोर्टेंट है। अवंती, गांधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो इसमें से कोसल और मगध, इन दोनों का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम कौन थे? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। पहला दिया था सारनाथ में और सबसे ज़्यादा दिया था श्रावस्ती में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, किसके काल में आए थे? कौन उस समय शासक था? तो उदयन जो है उस समय शासक था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप के द्वारा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, मीन्स यही इसी का एक्सटेंशन है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल का सही क्रम है। तो प्रथम हुआ था राजगृह में, सेकेंड हुआ था वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, तो क्या क्या विशेषताएं हैं महायान की? बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये महायान बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन था? अभी ऊपर हमने पढ़ा, महाकश्यप। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, किसने किया था? कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थल। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और उनका जो निधन हुआ था यानी कि महापरिनिर्वाण वो कुशीनगर में। आगे देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये प्रथम उपदेश जो है मृग सहित चक्र द्वारा उसका वर्णन हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैच करने के लिए आ जाता है। जन्म का चिन्ह क्या है? तो जन्म का चिन्ह है कमल। पहले प्रवचन का चिन्ह है धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र बना रहेगा। और महाबोधि, इसका चिन्ह है बोधि वृक्ष, मीन्स ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष चिन्ह है। और ग्रह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको याद करिएगा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है, तो ये वर्ग है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, तो उनका जन्म कपिलवस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था।
तो ये सही कथन है उनके बारे में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शशांक ने नष्ट कर दिया था। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का। अगला क्या है, प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो बोध गया हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बोध गया जो है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो वो निरंजना नदी के तट पर है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था, देवदत्त होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसे नामित किया था, किसी को भी नहीं नामित किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है, धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सही कथन क्या है, वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो ये स्थान था वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म पिटक से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो वो सुत्त पिटक में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है बुद्ध धम्म संघ। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तो वहीं से है ये बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, तो वो है अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवरन नामक जो समारोह था वो कब आयोजित किया जाता था, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मीन्स ये लोग अपनी जो पाप होते थे उनको एक्सेप्ट करते थे वर्षा ऋतु में, तो ये समारोह का क्या नाम था, पवरन नाम था उस समारोह का। तो ये भी एक नया और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। अशोकाराम विहार स्थित है, तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है, तो ये राजगीर विहार, राजगीर यानी कि वही राजगृह। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो इसमें सांची जो है किसी घटना से संबंधित नहीं है। बाकी सारनाथ जो है, बोध गया और कुशीनारा, सारनाथ में पहला उपदेश, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनारा यानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो गई थी, तो ये तीनों संबंधित हैं, सांची संबंधित नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंध है, तो ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के तौर पर किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किस पुस्तक पर आधारित है, ललित विस्तार पर आधारित है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है, तो पारमिता का क्या अर्थ है, वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। आगे क्या है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। महायान और हीनयान में मौलिक अंतर क्या है, देवी देवताओं की पूजा का आधार। महायान जो है वो देवी देवता यानी मूर्ति पूजा को मानता है, बोधिसत्व में विश्वास करता है, और हीनयान जो है ये नेचुरल यानी मौलिक बौद्ध धर्म है। आगे क्या है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे, तो कनिष्क के युग में जो है इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। कमेंट करके बताइए कि कनिष्क जो है कौन से वंश के शासक थे। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो बुद्ध की मानव प्रतिमा को पूजा गया। देश ने जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसमें क्या है, किस चीज़ का प्रतीक है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा भूमि स्पर्श मुद्रा का। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मूर्ति गुप्त काल में बनवाई गई थी। को सुमेलित करना है,
परिव्राजक का क्या मतलब होता है? परित्यागी या भ्रमणकारी। श्रवण नहीं है, श्रमण लिखा हुआ है तो भिक्षु या फिर साधु। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, उसे उपासक कहते हैं। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो पावा और कुशीनगर, अभी ऊपर आया था ये। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग को छोड़कर बाकी तीनों अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन थे। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष और नालंदा में बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। ये दोनों अपने आप में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, अवलोकितेश्वर, और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पदमपाड़ी। अवलोकितेश्वर को पदमपाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसमें से सत्य कथन क्या है? लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उनका नाम है मैत्रेय। तो ये भी फ्यूचर बुद्धा, ये फ्यूचर बुद्धा का नाम क्या होगा? तो फ्यूचर बुद्धा का नाम होगा मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है, तो ये अजंता में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये कार्ले में स्थित है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो है कन्हेरी, महाराष्ट्र में। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धघोष जो हैं वो विशुद्धि मग्ग के रचयिता हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था तो कौन थे? नागार्जुन थे, जिनको चीन भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक तो नागार्जुन थे। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक, तो माध्यमिक शून्यवाद भी कभी कभी कह देते हैं उसको। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो वो है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके युग में स्थापित हुआ था? तो गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण क्या था? राजकीय प्रश्रय मिलना, बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण, ये 3 रीज़न थे नालंदा महाविहार के पतन के। नव नालंदा महाविहार विख्यात है, जो नया बना है वो पाली अनुसंधान के लिए, पाली रिसर्च के लिए फेमस है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या क्या समानताएं थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेदों को ना मानना, कर्म कांडों को ना मानना, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा, ये दोनों धर्मों में समानता पाई गई है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य का सही क्रम है। तो 4 आर्य सत्य, उनका सही क्रम दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का मार्ग है, ये उसका सही क्रम है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो कौन कौन से कारण थे जिससे बौद्ध धर्म विस्तृत हुआ? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। आगे देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था बौद्ध धर्म के पतन का। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है और विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसको एकदम रट लीजिएगा कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में से सबसे प्रभावशाली थी, तो ये वज्रयान शाखा जो है बौद्ध धर्म की सबसे प्रभावशाली थी सल्तनत काल में। पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे किस धर्म के समर्थक थे? तो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम या फिर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।